नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको स्पेशल यूपीएसआई 2021 से संबंधित क्लासें मिल रही हैं और आशा करता हूं कि मैं आप इन क्लासों को ले रहे होंगे। और मेरा सभी स्टूडेंट्स से एक जो है निवेदन है कि सभी कॉन्सेप्ट को आप लिखते हुए चलें और नोट्स बनाते हुए चलें। ये पक्का मेरा वादा रहेगा कि बहुत कुछ एग्जाम में आने वाला है, ये आप पढ़ने के बाद खुद महसूस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा, पृथ्वी की गतियाँ। आप इस बात को जानते होंगे, जो हमारा जो ग्लोब है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, वो दो प्रकार से गति करती है। ये बात आप जानते होंगे। जो हमारी पृथ्वी है, जिसको आप जानते हैं, जिसको ग्लोब भी कह देते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है इसे। तो ये जो हमारा ग्लोब है, जो कि इससे पहली वीडियो क्लास में मैं इस बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। जिस स्टूडेंट ने पिछली क्लास नहीं ली है वो कृपया करके चैनल पर जाकर क्लास ले सकते हैं। तो ये जो हमारा ग्लोब है, घूमने के बारे में आज हम बात करेंगे, इसकी गतियों के बारे में बात करेंगे, या कह दें हम इसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखें, और शायद आप इस बात को जानते होंगे, पृथ्वी जो है दो प्रकार की गतियाँ करती है। पृथ्वी मुख्यतः दो प्रकार की गतियाँ करती है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, और नहीं भी जानते हैं तो इसको देख लें। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने अक्ष पर घूमती है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। तो अपने अक्ष पर घूमना, एक तो ये स्पीड है इसकी, एक ये गति करती है। दूसरा, ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जैसा कि मैंने एक पिछली क्लास में अपसौर और उपसौर की घटना जो उसमें बताई थी क्लास में, तो उसमें ये सब चीज़ों पर मैंने विशेष रूप से चर्चा की, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक अपने अक्ष पर और एक सूर्य के चारों तरफ। ध्यान से देखें, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर गति करती है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो गति करती है, या कह दो पृथ्वी पर जो गति करती है, उसको रोटेशन स्पीड कहा जाता है। कई बार हमें अंग्रेजी में या इंग्लिश में ये चीज़ें याद होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के वर्ड कई बार हिंदी में लिखे आ जाते हैं, तो हमें कुछ, लगभग सभी तो नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, उसको पृथ्वी की रोटेशन स्पीड कहा जाता है। और जो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी की उस गति को रिवोल्यूशन स्पीड कहा जाता है। तो आज का जो हमारा तथ्य है, इस तथ्य से क्या क्या कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, हम जरा उन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। और मेन रूप से हम कह सकते हैं कि रोटेशन स्पीड एंड रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ अर्थ, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो पहले हम अक्ष पर बात करते हैं, अक्ष पर घूमने की, इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जैसा कि आप सब हो सकता है जानते हो, तो बहुत बेहतर है कि फिर भी याद रखें, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जैसा कि आप जानते होंगे, ये आपका साउथ पोल है और ये ऊपर आपका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरीके से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ध्यान से सुनिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो आप जानते होंगे इसी कारण हमारा क्या होता है, दिन और रात होते हैं, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं डे और नाइट होते हैं। तो दिन और रात, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी की रोटेशन स्पीड के कारण ही दिन और रात होते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। या इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने
को के कारण ही दिन और रात होते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, चूंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है और उसके कारण दिन और रात हो रहे हैं, तो हम इसी कारण पृथ्वी की इस गति को, या कह सकते हैं रोटेशन स्पीड को, दैनिक गति भी कहते हैं। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा पृथ्वी की दैनिक गति किसे कहते हैं। जब पृथ्वी दैनिक गति, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ध्यान से सुनिए, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो आप जानते होंगे जिस प्रकार पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ये भी बात याद रखना है ना। तो ये बात याद रखें कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जब घूमती होगी तो आप देखते होंगे भाई सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो हम जानते हैं इसी कारण हमारे क्या होते हैं, दिन और रात। जब घूमती है तो जिस साइड सूर्य की रोशनी आ जाती है या जिस साइड सूर्य की लाइट पड़ती है उस साइड दिन और उसके जस्ट विपरीत साइड रात रहती है। तो इसी प्रकार दिन और रात का खेल चलता रहता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, इसके कारण दिन और रात होते हैं। अब चूंकि दिन और रात होते हैं इसीलिए इस पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है, और हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं द रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ। ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपके बात दिमाग में आ रही होगी भाई घूमती भी है तो इसकी स्पीड कितनी होती है। तो हमेशा याद रखें, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इसकी स्पीड होती है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है। तो ध्यान रखना है 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये अपने अक्ष पर घूमती है। 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण जो है दिन और रात होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज कर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की दैनिक गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तो ध्यान रखें 1600 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। क्वेश्चन वही होगा लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दिया जाएगा, ये बात हमें याद रखनी है। और इसी के कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है। ये जो पृथ्वी है अपना चक्कर, एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है। तो याद रखेंगे ये अपना एक चक्कर 23 घंटे और लगभग 45 मिनट 46 मिनट इस तरीके से पूरा करती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो 23 घंटे समथिंग 45 मिनट में ये अपना चक्कर पूरा करती है। लेकिन इस बात को भी आप याद रखेंगे, जैसा कि मैंने आप बताया कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इसको रोटेशन स्पीड कहा जाता है। रोटेशन स्पीड ROTATION, रोटेशन स्पीड कहा जाता है। लेकिन कई बार एग्जाम में ये ना कहकर वो हिंदी में भी कर सकता है। तो हमेशा याद रखें पृथ्वी की इस गति को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। परिभ्रमण गति, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण गति कहते हैं। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो थोड़े से याद रखने हैं। एक महत्वपूर्ण चीज इस कॉन्सेप्ट में और याद रखनी है जो कि साइंस से रिलेटेड भी है, लेकिन चूंकि बात इस टॉपिक में आ रही है तो उसको हम अभी क्लियर करेंगे। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो एक बल पैदा करती है जिसका नाम होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, जिसको इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। हमेशा याद रखिए, चूंकि इस बल की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र से बाहर की तरफ होती है। इस बल की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र से बाहर की तरफ होती है। याद रखेंगे कि कई बार हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए और एग्जाम में पूछा जाए कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह कौन सा बल पैदा करती है। तो अपकेंद्रीय बल पैदा करती है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, और इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र से हमेशा बाहर की तरफ होती है। लेकिन इस बात को यहाँ भी याद रखें
चूंकि आप जानते होंगे, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय जो व्यास है वो ज़्यादा है। तो भूमध्य रेखीय व्यास ज़्यादा होने के कारण, भूमध्य रेखीय व्यास ज़्यादा होने के कारण जो अपकेंद्रीय बल है, भूमध्य रेखीय व्यास ज़्यादा होने के कारण भूमध्य रेखा के पास ज़्यादा लगता है। ध्यान से सुनिए। जबकि ध्रुवों पर व्यास कम हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी चपटी है इसलिए। चूंकि भूमध्य रेखा पर व्यास ज़्यादा था इसलिए वहाँ पर अपकेंद्रीय बल ज़्यादा लग रहा था। लेकिन चूंकि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी होने के कारण व्यास उतना नहीं रह पाता जितना कि भूमध्य रेखा पर था, तो इसीलिए यहाँ पर ध्रुवों पर व्यास कम होने के कारण अपकेंद्रीय बल कम लगता है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या क्या किस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब सेकंड गति जो है कि भाई पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी लगाती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है क्लास में, जब पेरिहिलियन और अपहिलियन पर हमने बात की थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाकर देख लें, ठीक है। तो ये जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ भी पृथ्वी घूमती है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। सबसे पहले तो ये जान लें जी, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है, तो ऐसा मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी मंदिर की चारों तरफ अगर घूमता है तो उसे परिक्रमा कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो इसीलिए पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। हमेशा याद रखना है, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने को, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने को परिक्रमण गति कहा जाता है। इंग्लिश में इसे, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसे रिवोल्यूशन स्पीड कहा जाता है, जो हमें याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिवोल्यूशन स्पीड, REVOLUTION, रिवोल्यूशन स्पीड कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहले आप याद रखें कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है या चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में रिवोल्यूशन स्पीड कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो वो कितने दिनों में करती है। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 मिनट और 51 सेकंड में पूरा करती है। ध्यान से सुनिए, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 मिनट, 365 दिन 6 मिनट, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 51 सेकंड। ध्यान से सुनिए, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 51 सेकंड में पूरा करती है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पृथ्वी जब इतने समय में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, इसी के कारण हमारा क्या होता है, साल होता है। जैसा कि अभी मैंने पिछले में बताया कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही थी तब क्या हो रहा था, तब दिन और रात हो रहे थे, इसीलिए इसे दैनिक गति कहा जाता था, ठीक है। चूंकि हम देख रहे हैं कि अब पृथ्वी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जिसके कारण 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 51 सेकंड में लगा रही है। तो इस गति के कारण क्या होता है, इस गति के कारण हमारा साल होता है, जिसको हम ईयर का कहते हैं। इस गति के कारण हमारा क्या होता है, साल। दूसरा, थोड़ा ध्यान से सुने, इस गति के कारण एक तो साल होता है, दूसरा मौसम परिवर्तन, मौसम में चेंज जो होता है वो पृथ्वी की रिवोल्यूशन स्पीड के कारण ही होता है। ध्यान रखना है, साल और मौसम परिवर्तन। अब कई बार आपके दिमाग में आ रही होगी कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, पृथ्वी की किस गति के कारण, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी की किस गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी की
सूर्य के चारों तरफ गति करने के कारण मौसम परिवर्तन होता है, या कह सकते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है, या कह सकते हैं रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ अर्थ के कारण ही मौसम परिवर्तन होता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि भाई मौसम परिवर्तन कैसे होता है। जैसा कि मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, जब पृथ्वी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है, चूंकि वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी होने के कारण जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक समय ऐसा आता है जब कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। एक समय ऐसा आता है 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इन रेखाओं पर लंबवत पड़ना उस गोलार्ध में गर्मी हो जाती है। तो जिस गोलार्ध में जो रेखा होती है और वहाँ जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं तो वहाँ गर्मी का मौसम हो जाता है, जहाँ लंबवत नहीं पड़ रही होती है वहाँ सर्दी का मौसम हो जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है पृथ्वी की किस गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है और पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही साल होता है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही थी तो उसकी जो स्पीड थी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जबकि जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसकी स्पीड कितनी है। तो ध्यान रखें, अगर एग्जाम में पूछी जाए तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सूर्य के चारों तरफ घूमती है। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आप इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बनाएंगे तो लगभग ये मान के चलिए 1 लाख समथिंग कुछ आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो काफ़ी तेज़ी के साथ घूमती है। लेकिन अब आप कह रहे होंगे भाई इतना समय क्यों लेती है। चूंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर होती है। ध्यान से सुनना है, चूंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर होती है, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे। ठीक है, तो चूंकि दूरी बहुत बड़ी है इसीलिए स्पीड से घूमने के कारण भी इतना समय 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 51 सेकंड लग जाती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। कई बार आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिक्रमण गति के कारण क्या क्या होता है। तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, जो सूर्य के चारों तरफ घूमने वाली गति है, ऐसा कह सकते हैं, तो इसके कारण मौसम परिवर्तन, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये सब चीज़ें पड़ना, जैसा कि मैं इसके बारे में बता भी चुका हूँ। जो मुख्यतः रेखा हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इन पर लंबवत पड़ना किरणों का उस क्षेत्र में गर्मी हो जाती है, और जहाँ लंबवत नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, वहाँ सर्दी का मौसम रहता है। तो चूंकि लंबवत ये पड़ने का मुख्य कारण क्या है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पृथ्वी का 23.5 डिग्री पर झुके होने के कारण। क्लियर। और चूंकि वो घूम कर आ रही है और एक साल में अपना पूरा चक्कर कर रही है, तो इस कारण पूरा साल भी होता है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं, तो याद रखिएगा, दिन और रात पृथ्वी का जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो उसके कारण दिन और रात होते हैं। आशा करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और उन लोगों में शेयर करें जो यूपीएसआई स्पेशल यूपीएसआई 2021 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।